हेलो एवरीवन। यूपी में जो टेक्निकल एजुकेशन की भर्ती निकली हुई है जो लेक्चरर की, ठीक है, बीटेक और नॉन बीटेक वालों की। तो उसमें फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसके बारे में हमें डाउट होता है और हम फॉर्म भर देते हैं और फिर पता चलता है कि फॉर्म भरने का भी कोई मतलब नहीं था, कंप्लीट टाइम वेस्ट, और आगे आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आता। क्या वो इंस्ट्रक्शंस है, चलिए देख लेते हैं। पहली बात, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए डिस्क्लेमर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं कि इन चीज़ों के बारे में। तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस कर दूंगा। पहली बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ का इसमें जो क्राइटेरिया है, इन्होंने साफ साफ बोला है, क्योंकि अभी आधार कार्ड वगैरह को मतलब अभी डिसऑन कर दिया है, तो यहाँ पे साफ साफ एक चीज बात बोली है कि आपकी जो हाई स्कूल में जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वही मानी जाएगी। ठीक है। और आपकी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल होगी, वो जो हाई स्कूल में आपकी जो मार्कशीट में जो डिटेल होगी, जैसे कि आपका नाम, फादर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम, ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। तो इन चार चीज़ों का ध्यान रखें, ये चारों उसके अकॉर्डिंग होंगी। दूसरा पॉइंट, बात करते हैं फिजिकल हैंडीकेप पर्सन की। ठीक है। तो जो आपका लिखा हुआ है कि आपकी जो भी डिसेबिलिटीज है वे शैल बी आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर सब कैटेगरी। ठीक है। जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सब कैटेगरी में आती हो। ठीक है। और फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस हैंडीकेप पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट, है ना, बीइंग द हैंडीकैप्ड द सब कैटेगरी इशूड बाय द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, टू द यूपी पब्लिक सर्विस एक्ट 2021। ठीक है। मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आप अपना जो सर्टिफिकेट जो स्टेट वाला हो वही यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। ठीक है। और अगर आपका स्टेट का और सेंट्रल का सेम सर्टिफिकेट बनता हो, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं रहता हो, सेम सर्टिफिकेट ही प्रोड्यूस होता हो, ठीक है, प्रोसेस सेम हो, सर्टिफिकेट भी सेम हो, तो आपको जो आपका सर्टिफिकेट वही आपको रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, यूपी पब्लिक सर्विस एक्ट 2021। ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो भी है, जो भी इंडिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर्स है, एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड, इन तीनों के बारे में यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं एक्स आर्मी पर्सन के लिए। इन्होंने कहा गया है कि जैसे कि एक्स आर्मी पर्सन जो भी है मस्ट बी डिस्चार्ज, ठीक है, फ्रॉम आर्मी, ठीक है, अप टू द लास्ट डेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रेसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशन। कहने का मतलब ये है फॉर्म भरने की लास्ट डेट तो, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी अप टू द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। तो डिस्चार्ज हो जाए लास्ट डेट से पहले, ठीक है, और लास्ट डेट तक ये चीज उन्होंने कहा गया है। नेक्स्ट ये आपका ये क्या है, जैसे कि डेट, टाइम एंड वेन्यू, और जो आपका एडमिट कार्ड का रोल नंबर वगैरह है विल बी कम्युनिकेटेड विल बी थ्रू ई एडमिट कार्ड। ठीक है। जो कि आपको आ जाएगा कमीशन की साइट्स पे और मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है। तो उसके लिए वो अलग आपका शेड्यूल इशू होगा। ठीक है। आपका वेन्यू बनेगा, आपके डेट, टाइम और सेंटर की डिटेल है वो आपको वहाँ शो करेगी। ठीक है। तब आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ये तो बात का है। नेक्स्ट, द कमीशन रिजर्व द राइट फॉर द कैंसिलेशन फॉर द कैंडिडेट ऑफ एनी कैंडिडेट फाउंड इंडल्जिंग इन एनी माल प्रैक्टिस, कॉपी इन एग्जामिनेशन हॉल, डिसिप्लिन एंड कन्विंसिंग लाइक दैट। देखो, कहने का मतलब ये है, आप किसी भी तरीके की अगर आप फॉर्जरी में पकड़े जाते हो, चाहे आप पेपर के दौरान, पेपर से पहले या डीवी के दौरान, ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा एक कंक्लूड कर देता हूँ, है ना, इतना कुछ है ना, तो उसमें आप अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द उत्तर प्रदेश द प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के अकॉर्डिंग, ठीक है, विल भी आपको हटा दिया जाएगा। सीधी सी बात है, आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा किसी भी टाइम। इन ऑल द कम्युनिकेशन टू द कमीशन द कैंडिडेट मस्ट मेंशन देयर नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, एडमिट एडवर्टाइजमेंट नंबर, ओटीआर नंबर, एप्लीकेशन आईडी, नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स एंड हस्बैंड्स नेम, ठीक है, आल्सो द रोल नंबर इफ कम्युनिकेटेड। ठीक है। तो जो आपके ये सारी डिटेल आपने जो भरे, ये सारी एकदम आपकी करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। ये सीरीज लिखा हुआ है, ये कम्युनिकेशन में, आपके कमीशन में यही चीज़ों का आपका वेरिएशन होगा। ठीक है। इन चीज़ों में आपको वैलिडेट किया जाएगा कि मतलब आपको इन ही चीज़ों के आधार पे वहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा कि आप ये कैंडिडेट है जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। नेक्स्ट, मतलब वेरिफिकेशन में, अगर एडमिट कार्ड में अगर आपका वेरिफिकेशन होता है या आगे डीबी में होता है, तो इन चीज़ों का आपका विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, फॉर्म भरने के बाद उसको प्रिंट आउट भी निकाल के रख लेना और अपनी मेल आईडी पे शेयर कर देना। ठीक है। उसका मतलब ये हो जाता है, और सीधे सीधे सिंपल सा नाम डाल देना जो आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है। जो वैकेंसी का नाम डाल देना। ठीक है। बीटेक टीचर की भर्ती ऐसे करें, जो भी एक्स वाई जेड आपको सूटेबल समझे, क्योंकि आपको भविष्य में उसकी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। ठीक है। Next, the candidate select for the appointment will have to go under the medical examinations as required under the rules. ठीक है। आपका जब एग्जामिनेशन हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जरूर होगा, क्योंकि एक प्रॉपर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पीडब्ल्यूडी का मानते हैं तो उनको तो बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि उनका मेंशन उसका सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो है या नहीं। ठीक है। जो भी नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा वहाँ जहाँ तक वैसा होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको भेजा जाएगा, या फिर जो भी पॉसिबल प्लेसेस होगा नियर अबाउट। ठीक है। दूसरा, आपका जो जिनको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट नहीं है उनका भी होगा।
क्योंकि एक फिजिकल पैरामीटर्स है जिसकी आपको कोई चीज़ किसी भी तरीके का ऐसी दिक्कत हो, जस्ट टू बी जनरल मान सकते हैं, उन सभी के बाकी सभी के लिए जनरल ही रहेगा कि अभी हेल्थ कैसी है, लाइक दैट एक्स वाई जेड, जस्ट टू बी ओके। तो उन चीज़ों के लिए नहीं, मेन चीज़ आपको दिमाग में रखने के लिए मेन चीज़ होता है 3 टाइम्स द कैंडिडेट टू बी नंबर। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है 3 टाइम्स द नंबर ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द वैकेंसी शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। मतलब वैकेंसी कितनी है, 500 प्लस है, तो कितने कैंडिडेट बढ़ाएंगे, 1500। अब इट्स डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कोई पार्टीशन में जाके कोई वैकेंसी है, फॉर एग्जाम्पल यूपी मैकेनिकल की ही मांग लेते हैं, 150 वैकेंसी है ना, तो इसमें कितने कैंडिडेट बढ़ाएंगे, 450। तो 450 के ऐसा भी हो सकता है 452 भी हो जाए, 453 भी हो जाए, 55 भी हो जाए। तो इट्स डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट सिचुएशंस, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कंसीडर कर लिया जाता है। और कभी कभी ऐसा इसलिए भी होता है कि जैसे कि जैसे इन्होंने एक चीज रेंज किया कि इतने से लेकर इतने नंबर वाले सब ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसा होता नहीं है। ये जो टेक्निकल वाला, जो टेक्निकल एजुकेशन पॉलिटेक्निक वाली जो लेक्चर की भर्ती होती है, इसमें 150 में से इनको 300 कैंडिडेट मिलना टीवी के लिए यही बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है एग्जाम को क्लियर करना, ठीक है, और वो भी एक स्टेज नहीं है, 2 स्टेजेस है। अब ये वैकेंसी किन के लिए रामबाण है, ठीक है, ये वैकेंसी उनके लिए बहुत लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगा कि उनके लिए, कि आप अभी तुरंत बीटेक करके निकले हो। अगर आपने पढ़ा है, इवन नहीं भी पढ़ा है ना, बैक बेंचर वो भी निकाल लेगा, ठीक है, अगर वो थोड़ा सा टाइम लेके अपना पढ़ लेगा, फोकस कर लेगा, तो वो कर जाएगा, ठीक है। तो और मेन चीज ये है, उनके लिए सबसे बड़ा है लाइफ टाइम, क्योंकि अभी इनिशियल इन हैंड आपकी स्टार्टिंग मिनिमम 1 से होगी, ठीक है, बाकी सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी ही मिलेंगी, ठीक है। तो और फिर आपकी एजुकेशन डिपेंड करती है। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक जो लाइन है जो मैं अगली पढ़ने जा रहा हूँ, जो कि बहुत से लोगों के डाउट क्लियर कर देगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग है, ठीक है। अभी मेरे को दिमाग पे एक चीज और बात आई जो मुझे आपको बतानी देनी चाहिए थी। द कैंडिडेट हु आर अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, एज अ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है, जो भी कैंडिडेट अपीयर कर रहा है उस एग्जामिनेशन में जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट नीड टू अप्लाई, मतलब जो उस पोस्ट के लिए मैंडेटरी है, ठीक है, दे आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप एक चीज शॉर्टकट में देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे ये जो नॉन इंजीनियरिंग वाली इसमें जो भर्तियां हैं कुछ, ठीक है, तो लेवल 9 ये है आपका, पहले मास्टर्स दिया गया है, ठीक है, बट इन सब्जेक्टों में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ठीक है। अगर आपने मास्टर्स कर रखी है, ठीक है, फॉर्म भरते वक्त, या फिर उसके आप पेपर नहीं दे रहे हैं, पेपर दे चुके हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेपर दे चुके हैं इसलिए बोला, मुझे ये नहीं पता फाइनल ईयर अभी हो चुका है कि नहीं हो चुका है एग्जामिनेशन, इसलिए मैंने बोला क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है मैंने उसके अकॉर्डिंग बोला, सीधा सीधा। अब यहाँ पे एक चीज ये भी आती है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे बीटेक वाले में से हम, तो अगर आपने मान सकते हैं आपने बीटेक कर रखी है, आपने एमटेक के फाइनल ईयर के पेपर दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, तो आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में अगर होगा, अगर मास्टर्स होगी तो अभी कंटिन्यू में होगी, बीच में नहीं होगी, ठीक है। तो इन द केस आप मान के चलते हैं, तो अगर आपने मास्टर बैचलर कर रखी है और आपकी मास्टर्स अभी नहीं है, रिप्रेजेंट टाइम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, फॉर्म भरने के लास्ट डेट, ठीक है, तो आप इस लेवल पे के आप एलिजिबल नहीं होंगे, भले एग्जामिनेशन आपकी एमटेक कंप्लीट के बाद हो, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और ये सही बताऊं, ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है जो बीटेक करके एमटेक कर रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो पढ़ तो रहे होंगे कुछ ना कुछ तो, ठीक है, तो ये उनके लिए तो और भी अच्छा मौका है। नेक्स्ट अगला पॉइंट आपके लिए है 10वां, वाइल द फिलिंग द ओएमआर शीट, आंसर शीट। ये ओएमआर शीट के रिगार्डिंग है, ठीक है। पहले ये आप चाहे तो आप ऐसे डिसऑन कर सकते हैं, लेकिन ये जानना इसलिए माइंड मेकअप है क्योंकि धीमे धीमे करके ही आपकी मेमोरी उसमें फिट आ जाएगी कि आपको कैसे वहां परफॉर्म करना है। वाइल द फिलिंग द ओएमआर शीट्स द कैंडिडेट मस्ट यूज अ ब्लैक बॉल पेंट, ठीक है, यूज ऑफ अनदर अदर पेन और पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कहने का मतलब ये कुछ महान प्राणी होते हैं जो कहते हैं कि ओएमआर में ब्लैक नहीं ब्लू भी चलता है, आई एग्री विद यू, ठीक है गाइस। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठ के जब कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं एग्जामिनर से, तो कभी कभी मेरे को बहुत गुस्सा आती है। ये सिंपल सी बात है कि आप जो को जो ओएमआर शीट मिली है ना, उसमें भी लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली कि आई हैव जस्ट ओनली टू यूज ब्लैक पेन, ठीक है। अगर ऑब्लिक में ब्लू पेन लिखा है तो अच्छी बात है, आप यूज करें ब्लू, पर आपके अगर एडमिट कार्ड में भी लिखा होता है कि ब्लैक नहीं ब्लू चाहिए, ये ब्लू नहीं ब्लैक चाहिए, ठीक है, तो इस बात को लेके माइंड मेकअप करें कि ब्लैक रखें। और एक और बात मैं श्योर शॉर्ट कह रहा हूँ, आपको कोई भी ओएमआर का पेपर हो, आप ब्लैक पेन ले जाओ, कहीं डिसऑन नहीं होगा आपका, कभी पे भी नहीं कहा जाएगा कि आप ये पेन यूज नहीं कर सकते या ये ब्लैक पेन यूज नहीं कर सकते। पर आप ब्लू पेन ले जाओगे तो अगर पूरे साल में अगर 50 अगर मान के चलता हूँ ओएमआर वाले पेपर हो रहे हैं, तो मिनिमम उसमें से 20 होंगे पेपर जिसमें ब्लैक स्ट्रिक्टली होगा, ब्लू नहीं होगा, ब्लू बैन होगा। ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा है कि ब्लू नहीं यूज कर सकते, लेकिन ये लिखा हुआ है कि ब्लैक के अतिरिक्त किसी भी अलग रंग का कोई पेन यूज नहीं कर सकते, इवन पेंसिल भी नहीं। तो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एक और चीज दिमाग में रखना, वो कॉपी के रिगार्डिंग बता दे रहा हूँ, ये बच्चे ने बाकायदा एक बच्चे पे इसके अकॉर्डिंग इस रूल्स को उसने फॉलो नहीं किया, उसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो अभी कौन सी ईयर चले, 2025, 2024, 2023, 2023 का देख सकते हैं, यूपीपीसीएस का ही पेपर था। और ये शायद न्यूज़ में भी शायद न्यूज़ आई थी, ज़्यादा नहीं लोकल न्यूज़ में ही चली थी। ये है शायद ईटा की तरफ का था,
एक कैंडिडेट, अब कॉलेज का नाम दिमाग में आ रहा है मुझको, ठीक है, वो बंदा बाकायदा उसमें, जैसे कि आपको पता है पीसीएस के पेपर में 2 पेपर होते हैं, एक सी सेट का पेपर होता है, एक जीएस का पेपर होता है। तो वो जो फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट पेपर जब हो गया, ठीक है, जीएस का पेपर, फिर उसके बाद सी सेट होता है जीएस होता है, जो मान लीजिए फर्स्ट पेपर हो गया, ठीक है, एक पेपर होने के बाद वो बंदा अपने साथ जो एक कॉपी कैंडिडेट 3 कॉपियां होती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट कॉपी इज ओरिजिनल कॉपी जो कि पिंक कलर की होगी, सेकंड कॉपी इज ग्रीन कॉपी, ठीक है, जो कि, और थर्ड कॉपी इज कैंडिडेट कॉपी, ठीक है। ये प्रिजर्व कॉपी होती है। प्रिजर्व कॉपी का मतलब ये होता है कि आपका अगर फॉर एग्जांपल आपकी ये पिंक वाली कॉपी बाई मिस्टेक मान के चलते किसी भी एरर के कारण अगर फॉल्स हो गई या किसी भी एरर के कारण मिसप्लेस हो गई, ये मान के चलते हैं, ठीक है, कोई भी आपदा आई, सारी कॉपी मिल गई, आपकी कॉपी मिसप्लेस हो, तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो कैंडिडेट, तो वहां का जो इंस्टीट्यूशन है जो इसको मैनेज करता है पूरा कंप्लीट जब तक वैल्यूएशन और रिजल्ट के लिए, तो वो आपकी इन कॉपी को देखते हैं कि अच्छा इस बंदे की कॉपी नहीं है, तो ये प्रिजर्व जो कॉपी होती है ज्यादातर ऐसा होता है जहां पेपर होता है उस इंस्टीट्यूशन के पास रहती है कि हमारे पास इन एग्जामिनेशन में बच्चों ने ये बच्चे प्रेजेंट किए, तो ये जो कॉपी है ना ग्रीन कलर की, ये कॉपी वहां से आपके इंस्टीट्यूशन से ली जाएगी जहां आपने एग्जाम दिया था, ठीक है। वो केवल जो कंसर्न जो इंस्टीट्यूशन है जो करा रहा है एग्जाम वही मांग सकता है, आप नहीं मांग सकते हो, या फिर कोर्ट के थ्रू आप मांगो, वो चीज अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो वो यहाँ से मांगेगा, ठीक है, वो इसको इवेलुएट कराएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग या तो दूसरी कॉपी बनाएगा या फिर इसी को इवेलुएट करा के आपका रिजल्ट निकाल देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, उसमें एटा वाले केस में ऐसा कुछ हुआ था कि वो बंदा पिंक कॉपी तो उसने दे दी थी पर ग्रीन कॉपी नहीं दी थी शायद, ऐसा कुछ हो गया था, और ग्रीन कॉपी और ब्लू कॉपी ये दोनों लेके आया था बाहर। अब ऑब्वियसली बात है ये अब मैंडेटरी, अब ये क्या कर दिया उन्होंने, क्योंकि बीसीएस का अब आप अगर पेपर देने जाएंगे तो आपको सीन कुछ ऐसा मिलेगा कि जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा, तो टाइम खत्म होने के बाद गेट बंद कर दिए जाएंगे, अंदर हर क्लासरूम के गेट बंद होंगे, हर मैन गेट के भी गेट बंद हो जाएंगे, सारी कॉपी कलेक्ट होंगी, सारे पेपर कलेक्ट होंगे, ठीक है, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, ठीक है, दोनों ओरिजिनल कॉपी एंड प्रिजर्व कॉपी दोनों कलेक्ट होंगी, और जो कैंडिडेट कॉपी वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। और ये काम होस्टली जैसे लिखा हुआ है कि इन्विजिलेटर सबमिट द ओरिजिनल कॉपी एंड प्रिजर्व कॉपी, ठीक है, ओएमआर शीट, द कैंडिडेट शुड विल टेक द थर्ड कॉपी। अब विद हिम एंड हर, ये साफ साफ लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये कि अपने साथ आपको केवल और केवल जो कैंडिडेट कॉपी है जो कि ब्लू रंग की होगी वो लेके जानी है। ध्यान रखना, आप पेपर कितना भी अच्छा कर लें, अगर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप कुछ ऐसी परिस्थिति में हो जाएंगे कि आप टॉप करने वाले सिचुएशन में थे पर आपका वहां पे नाम ही नहीं है। समझ रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ। कुछ कुछ छोटे छोटे जो कमियां होती दर्द होते हैं ना, तो भले इस नौटंकी से, इस मैटर से तो नहीं मैं जो जूझा हूँ, पर किसी कोई और मैटर हो गया है। चलो बस यही मुझे आपको थोड़ा सा बताना था। और एक बात जो मैंने शायद पिछली वीडियोस में नहीं बताई थी कि इस पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग को भी देखने को मिलेगा जो कि आपकी होगी 0.33, ठीक है। मैंने भी उस वक्त उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन के दौरान जब मैंने आपको अपडेट करी थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, फॉर्म को टाइम से भर दें क्योंकि फॉर्म थोड़ी लंबी प्रोसेस है, ठीक है, और टाइम टेकिंग है, तो आपको 1 से 2 दिन लगेंगे, और मे बी अगर आप खुद भरते हैं और अगर किसी और से भरवाते हैं साइबर कैफे वगैरह से भी तो भी आपको टाइम लगेगा, आपको अपना दिमाग तो पूरा खपाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड मैं देख लूँ यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है। SC ST देखो, आप देख सकते हो, ओबीसी देखो, SC ST वालों क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति जनजाति से जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, लिखा है यूपी का चाहिए, ठीक, ओबीसी यूपी का चाहिए, ठीक। हाँ, क्रूशियल डेट का विशेष ध्यान रखना ओबीसी वाले, और उत्तर प्रदेश का प्रपत्र। ईडब्ल्यूएस वाले भी सेम, ईडब्ल्यूएस वाले दोनों के लिए कंडीशन सेम ही रहती है लगभग ऑलमोस्ट, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर प्रेजेंट करनी पड़ी। मैं पीडब्ल्यूडी का आपका सर्टिफिकेट देखना चाह रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है, हाँ ये देखो मैं ये चीज़ इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त आपको दिक्कत ना हो जब आपको डीवी हो, क्योंकि अगर आप गलत डिटेल भर दोगे फिर आपको डीवी एग्जाम सब क्लियर करने के बाद डीवी में अगर आ जाओ तो ये तो यार सबसे बड़ी दुख की बात होती है, क्या कहूँ मैं, समझ में ही नहीं आता कभी कभी क्या हो जाता है। ये देखो, उत्तर प्रदेश दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रमाण पत्र दिव्यांग प्रारूप, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इन केस द एप्लीकेशन द परमिशन द नेम एंड एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि यूपी के रिगार्डिंग, अगर नहीं लिखा हुआ है तो दैट्स ओके ना, मुझे थोड़ा इसके बारे में नॉलेज कम है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। यहाँ पे इसी वजह से मैंने आपको ऑफिशियल पेज इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, इसमें ऐसा यहाँ पे तो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है स्पेशली कोई स्टेट या फिर सेंट्रल का कुछ मेंशन हो, तो ऑब्वियसली आपका ओवरऑल का एक ही सर्टिफिकेट बनता होगा, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलें।